कुछ यूआई एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। यूआई एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे पास 2D एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे कैनवस में नजर आते हैं। इससे हम कैनवस का भी कंसेप्ट देखते हैं और यूआई एलिमेंट्स का, बटन्स का और बाकी चीज़ों का भी कंसेप्ट देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करते हैं यूनिटी के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक और हम यूआई में जाते हैं और यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैनवस क्रिएट करूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे ही कैनवस क्रिएट किया उसके साथ मुझे इवेंट सिस्टम फ्री मिला। अब इवेंट सिस्टम क्या होता है, इवेंट सिस्टम के बारे में हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ये है कि इवेंट सिस्टम हर उस एक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अब मैं वीडियो यहाँ से गेम प्ले करूँगा, गेम प्ले करने के बाद जो बटन्स स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं या कोई भी इस तरह से लेयर्स या टेक्स्ट नजर आ रहा होता है जिसके साथ हमारा माउस इंटरेक्ट करता है, जिसके ऊपर हमारा माउस हवर करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होता है या उस ऑब्जेक्ट का स्केल चेंज होता है या किसी भी तरह की उसके ऊपर चेंजिंग आती है, वो हमें इवेंट सिस्टम बताता है यूआई के ऊपर, ठीक है। इवेंट सिस्टम के ऊपर आप भी देख सकते हैं ये इवेंट सिस्टम कंपोनेंट लगा हुआ है। एक्चुअली ये यही काम करता है। जब हम किसी भी बटन के ऊपर जाके अपना माउस रखते हैं तो जो उसका कलर चेंज होता है वो इवेंट सिस्टम के थ्रू हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो हमारे पास गेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारे पास वो नज़र नहीं आएगा। जब हम उसको उसके ऊपर माउस रखेंगे तो उसका कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका कलर चेंज हो रहा होगा। लेकिन जब वो हम गेम बिल्ड कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर उसके बाद हमें नज़र आएगा। जो हमारे पास इवेंट सिस्टम है ये हमें उसका डिस्प्ले जो है प्रोवाइड करता है। हम क्या करते हैं, हम इसको सबसे ऊपर यहाँ पर रख देते हैं, हमें तंग नहीं करता तो हम इसे साइड पर रख देते हैं। हमारे पास आ गया कैनवस। कैनवस अब देख सकते हैं कैनवस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एफ प्रेस करूँगा, हाँ एफ प्रेस करूंगा तो देखिए हमारे पास कैनवस आ गया। कैनवस का एक्चुअल साइज वही होता है जो हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 1920 बाई 1080 करता हूँ और यहाँ से वापस आता हूँ अपने कैनवस पर, तो देखिए इसका भी जो रेजोल्यूशन है वो 1920 बाई 1080 हो गई है। यानी कि कैनवस की रेजोल्यूशन वही होती है जो हमारे पास हमारी गेम की रेजोल्यूशन होती है, मेन कैमरा की रेजोल्यूशन होती है। ओके, तो अब देखिए 1920 बाई 1080 हो गया, लेकिन कैनवस की रेजोल्यूशन भी हमें खुद सेट करनी पड़ती है। सिर्फ हमें एक डिस्प्ले दे रहा है कि आपका कैनवस इसमें रेंडर हो सकता है, ये सिर्फ एक आउटले बना के हमें दे रहा है, लेकिन कैनवस की रेजोल्यूशन हम खुद से ही हमें सेट करनी होती है। वरना गेम के जब हम बिल्ड करते हैं तो कैनवस की रेजोल्यूशन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसको हम क्या सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये कैनवस का नाम किस नाम से, हम कैनवस का नाम हम कैनवस करते हैं और अब इसके अंदर लेट से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम एक बटन ऐड करना चाहते हैं बेसिकली, हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यूआई, यहाँ पर बटन जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर बटन टेक्स्ट मैश प्रो, ठीक है। यहाँ पर बटन भी हम क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट मैश प्रो के साथ, लेकिन हम एम्प्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एम्प्टी से। ओके, इसका नाम रख देते हैं हम सेटिंग्स। ओके, और ये हमारे पास एम्प्टी है। मैं यहाँ से अपना व्यू 2D कर लेता हूँ क्योंकि अब हमने 2D में ही नेविगेट करना है, तो ठीक है हम 2D रख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक एम्प्टी आ गया है, ये इसकी विड्थ है, ये साइज है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से विड्थ साइज। सबसे पहले अब हम रेक्ट ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में रेक्ट ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट क्या होता है। याद है आपको हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रेक्ट टूल होता है, ये रेक्ट ट्रांसफॉर्म के लिए ही यूज होता है। रेक्ट बेसिकली रेक्टेंगल से वर्ड है ये, तो ये 2D कंपोनेंट होता है रेक्ट ट्रांसफॉर्म। हालांकि इसके अंदर जी एक्सिस है लेकिन ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि हमारी गेम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। देखते हैं हम रेक्ट ट्रांसफॉर्म में हमारे पास एक्स एक्सिस है, देखें वैल्यू चेंज हो रही है, वाई एक्सिस है, देखें वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन की तरह काम करता है। उसके बाद हमारे पास विड्थ आ रही है, ठीक है। देखें विड्थ उसकी, अगर मैं इसको जूम इन करूँ एफ, तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है वो चेंज हो रही है, ओके। और ये जो इसकी हाइट के लिए हाइट चेंज हो रही है इसकी। और नेक्स्ट हमारे पास इसका पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट इसका जो होता है हमारे पास, ये जो दरमियान में इसका पिवट पॉइंट है, ये एंकर या पिवट पॉइंट हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। ये ये इसके लिए, इसके स्केल वगैरह के लिए यूज होता है हमारे पास, ठीक है। ये तब एक्चुअली में यूज होता है जब हम इसकी एक्चुअली में स्क्रिप्टिंग करते हैं, जब हम स्क्रिप्ट से किसी यूआई एलिमेंट का साइज चेंज करते हैं तो, या उसकी पोजीशन चेंज करते हैं स्क्रिप्ट के जरिए से, तो तब हमारे पास ये काम करते हैं, तब हम इनको देखते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये हमारे पास इसके रोटेशन है, ठीक है। रोटेशन है क्योंकि अभी रोटेट नहीं कर रहा। जब मैं इस पर एक्चुअल में एक इमेज ऐड करूंगा तब आप देखिएगा कि रोटेट करेगा। और साथ स्केल है, ठीक है, इसका ओरिजिनल स्केल।
अब मैं क्या करता हूँ, उसको बटन बनाना है, मैंने मेरा एम लिया, तो हम मैं क्या करता हूँ उस पर एक बटन कंपोनेंट, सबसे पहले हम एक इमेज कंपोनेंट ऐड करते हैं, ठीक है। ये एक इमेज कंपोनेंट है, ये भी डिफ़ॉल्ट वाइट इमेज है। यहाँ पर देखिए इमेज कंपोनेंट आ गया हमारे पास, कैनवस रेंडरर आ गया। याद है आपको हमारे पास जो क्यूब्स हैं उन पे मैश रेंडरर था, लेकिन इस पे कैनवस रेंडरर है क्योंकि ये कैनवस में ही रेंडर होगा, ठीक है। कैनवस से बाहर चला जाएगा तो रेंडर नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास इमेज आ गई। इमेज में हमारे पास इमेज सोर्स, अब वो मुझे कह रहा है कि मुझे इमेज सोर्स दो, और वो किस में होना चाहिए, वो स्प्राइट में होना चाहिए। होनी इमेज चाहिए लेकिन होनी स्प्राइट में चाहिए, तो अभी हम देखते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इमेज का कलर है, हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ जो दूसरे हैं मटेरियल भी हम अप्लाई कर सकते हैं, रे कास्ट टारगेट भी कर सकते हैं, और ये दूसरे हमारे पास जो इसकी ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इमेज एक ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेटिंग्स है, हम यहाँ से UI क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर UI एलिमेंट्स, और यहाँ पर हम इस इमेज को प्लेस कर देते हैं। ओके, स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास इमेज आ गई। हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट, अब देखिए इमेज को उसने मुझसे स्प्राइट मांगी थी, लेकिन ये इमेज है। अब इमेज को हमने स्प्राइट में कन्वर्ट करना है, यहाँ से यहाँ पर लाने के बाद, यूनिटी के अंदर लाने के बाद ये होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए टेक्सचर टाइप, एक्चुअली जो स्प्राइट है वो टेक्सचर टाइप है, मुझे इसका टेक्सचर स्प्राइट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेक्सचर हटा के इसको स्प्राइट 2D UI कर दूंगा। ओके, अभी भी ये स्प्राइट में कन्वर्ट नहीं हुआ जब तक मैं अप्लाई नहीं करता। मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा और ये हमारे पास देखिए स्प्राइट में कन्वर्ट हो गया, और साथ इसकी एक छोटा सा एरो है, ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स है, कितनी स्प्राइट्स हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही स्प्राइट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ से सेटिंग्स में, और यहाँ पर जहाँ वो स्प्राइट मांग रहा था, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इमेज आ चुकी है। अब देखिए इसका स्केल जो है ये ठीक नहीं है, स्ट्रेच्ड है, क्योंकि हमने यहाँ से ऐसे इसको चेंज कर दिया था। तो उसको बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट नेटिव साइज। ओके, और ये हमारे पास अब जो साइज है इसका डिफ़ॉल्ट जो था हमारे पास वो सेट हो चुका है। अब हम इसको परफेक्टली शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए इसकी रेशो जो है वो ठीक रहेगी, और साथ ऑल्ट भी प्रेस कर देंगे तो हमारे पास मिड से जो है वो इसका एंकर पॉइंट बन जाएगा। इतना स्केल करेंगे, F प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको होल्ड करेंगे। ओके, हम इसको इस तरह से यहाँ पर रख लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये हमारे पास आ गई एक सेटिंग बटन। एक्चुअली अभी ये बटन नहीं है, अभी सिर्फ एक इमेज है, डिस्प्ले इमेज हो रही है, ठीक है। अब हम इसको बटन बनाते हैं, तो इस पर हम क्या करते हैं, बटन कंपोनेंट जो है एक ऐड कर देते हैं। ओके, ये देखिए बटन कंपोनेंट जैसे मैंने ऐड किया, इसके साथ ही हमारे पास एक फील्ड है जिसका नाम है इंटरैक्टेबल फील्ड। ये करती है इसमें देखिए डिफरेंट कलर्स हैं। जब नॉर्मल कलर होगा इसका वो बिल्कुल वाइट होगा, ठीक है। ये देखिए जैसे वाइट, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम इन कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो इसके यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सेम वही है, जब हम माउस से इस पर क्लिक करते हैं तो उसके कलर चेंज होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हल्के हल्के डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये वर्क कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम प्ले करेंगे, ये इवेंट सिस्टम की वजह से हमारे पास वर्क करते हैं। तो ये देखें, जब मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ तो उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँ, यस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखिए मैंने जब इसको फुल स्क्रीन किया तो यहाँ पर जो मेरा कैनवस है उसका साइज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, उसके रेशो के हिसाब से। अभी यहाँ पर है, अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए क्या, हम एक स्टेप करना भूल गए। हमने कैनवस को सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, देखें स्केल विद द स्क्रीन साइज। ओके, अब कैमरा जो है वो हमारा ऑटोमेटिक जब भी स्क्रीन का साइज जो चेंज होगा वो उसके साथ ही चेंज हो जाएगा। ओके, अभी हमारी रेजोल्यूशन क्या है, हमारी रेजोल्यूशन है मे बी 1080 बाय 2160 शायद, और हमारे पास जो इमेज है वो ये है। ओके, तो इस इमेज को अब हम ठीक करते हैं, रेक्ट ट्रांसफॉर्म,
अब इसको जाकर हम यहाँ पर सेट करते हैं। अब हमारी रेजोल्यूशन जो है वो ख़राब नहीं होगी, होप सो। हाँ जी, ठीक है, गुड। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है। अब जब मैं इसको बड़ा करूँगा, हाँ देखिए, ठीक है, गुड। तो अब देखिए इसका कलर जो चेंज हो रहा है मेरे क्लिक करने पर, वो इंटरेक्टेबल के थ्रू चेंज हो रहा है। अगर मैं इवेंट सिस्टम को डिलीट कर दूँ, लेट से प्ले करते हैं, तो देखिए कुछ भी विजुअलाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है, डिस्प्ले कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखिए मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस होती है इवेंट सिस्टम की। तो हम इवेंट सिस्टम को वापस सेट कर लें। अब हमने इस पर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के जब भी हम बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास जो है एक पैनल जो है वो ओपन हो जाए। उसके लिए हम बेसिकली करेंगे क्या, उसका मैं आपको आउटलाइन इसकी बता देता हूँ कि देखिए हमारे पास ये बटन कंपोनेंट है, यही रिस्पॉन्सिबल होगा उस फंक्शन को पिक करने का, ठीक है, उस फंक्शन को। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास नीचे ऑन क्लिक ये एक फील्ड है, यहाँ पर हम प्लस का आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए रन टाइम ओनली, जब भी हमारे पास टाइम रन करेगा यानी कि गेम रन कर रही होगी तो तब ही हमारे पास ये जो ऑन क्लिक मेथड है ये काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट मांग रहा है उस स्क्रिप्ट वाला, जिस स्क्रिप्ट में हमारे पास वो फंक्शन है। जब हम वो असाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक स्क्रिप्ट जैसे रेडी की थी, वो स्क्रिप्ट थी हमारी इसके ऊपर, हाँ जी। तो देखिए हमने स्क्रिप्ट दे दी और अब यहाँ से अब फंक्शन, वो कह रहे हैं नो फंक्शन, तो हम यहाँ से देखिए हम हमारी स्क्रिप्ट कौन सी थी, हमारी स्क्रिप्ट थी, इनमें से नहीं थी एक्चुअली, हमने गलत ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। हमने प्लेस करना था ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर एक क्यूब कंट्रोलर है। देखिए हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई क्यूब कंट्रोलर, ठीक है। क्यूब कंट्रोलर में हमारे पास कितने मेथड्स थे, हमारे पास मेथड था असाइन रैंडम लेटर्स, ठीक है। तो अब हम इसको असाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारा असाइन रैंडम लेटर्स जो था वो एक पब्लिक मेथड था, तो हमारे पास यहाँ शो हुआ। इसी तरह से ही हम स्क्रिप्टिंग से मेथड लेते हैं और उनको बटन्स पर असाइन करते हैं। ओके, तो दैट इज़ ईजी। यहाँ से मैं इसको अभी के लिए हटा